Now today's topic is Introduction to Algebra. In this first we will understand what is algebra. Algebra is a branch of mathematics that uses alphabets to represent numbers or unknown values. Algebra क्या है? Algebra एक ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं मैथमेटिक्स की, उसमें से algebra एक ब्रांच है मैथमेटिक्स में. algebra में क्या होता है, हम नंबर्स को कुछ वेरिएबल्स मान लें. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टेकिंग a x y, और हमेशा जो भी लेटर्स होंगे हमेशा वो स्मॉल लेटर्स में होंगे. अगर एक और ब्रांच की बात करें दैट इज़ अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में क्या होता है, नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में लाइंस होती हैं, एंगल्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में एरिया फाइंड आउट करना था, पैरामीटर. तो ये सारी ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की, जिसमें से अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम नंबर्स को कुछ वेरिएबल्स सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज लिटरल्स ऑफ वेरिएबल्स. ये टर्म बहुत बार सुनने को मिलेगा, लिटरल्स ऑफ वेरिएबल. द लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज और वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स. अननोन क्वांटिटीज और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. वेरिएबल जो वर्ड है वो बना है वेरी से. वेरी मीन्स टू चेंज. जैसे कई बार हमने देखा है टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है. तो वेरिएबल का मतलब है कि जिनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, फिक्स नहीं होंगी, चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और सिचुएशन. फॉर एग्जांपल वेरिएबल कैन बी एनी एक्स वाई ए बी पी क्यू. ए से जेड तक कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, बट इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 आई. मीन्स अब वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और सिचुएशन, तो दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. नेक्स्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स वैल्यू. कांस्टेंट अगर इजी लैंग्वेज में समझे, कांस्टेंट होते हैं हमारे नंबर्स. पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 100 99 -4 एक्सेट्रा. तो कांस्टेंट कोई भी नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती. नेक्स्ट इज टर्म्स. कांस्टेंट, a constant, a variable or a combination of constants and variables joined by multiplication or division sign. टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स मीन्स अगर एक अकेला कांस्टेंट होगा उसको भी हम टर्म्स बोलेंगे. इफ इट इज़ वेरिएबल देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्म्स. अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कांस्टेंट कॉम्बिनेशन होगा, तब भी हम उसको क्या करेंगे, टर्म्स कंसीडर करेंगे. पर एक बात ध्यान में रखनी है कि टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से सेपरेट नहीं होते. हमेशा टर्म्स को अगर सेपरेट करना होगा तो हमेशा प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटन एक्स वाई, अगर दो वेरिएबल के बीच में, या दो वेरिएबल या दो कांस्टेंट, या वेरिएबल और कांस्टेंट कुछ भी, अगर उनके बीच में कोई भी साइन नहीं लगा, दैट मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन. सो मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दो साइन से कभी भी टर्म सेपरेट नहीं होते हैं. ये एक सिंगल टर्म कंसीडर किया जाएगा, ये दो टर्म नहीं करेंगे, इसको एक सिंगल टर्म कंसीडर किया जाएगा. अगर एक से ज़्यादा टर्म हमें शो करने हैं तो उसके लिए हम प्लस या माइनस साइन से शो करेंगे. इफ इट इज़ रिटन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सो दिस इज़ वन टर्म, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स को हमने प्लस साइन से सेपरेट किया है. इफ इट इज रिटन एक्स वाई जेड, कोई भी साइन नहीं है, दैट इज मल्टीप्लाई साइन इज देयर. और मल्टीप्लाई और डिवाइड से कभी भी टर्म सेपरेट नहीं होते हैं, तो ये एक सिंगल टर्म कंसीडर किया जाएगा. दिस इज सिंगल टर्म, ओनली वन टर्म इज देयर. अगर एक से ज़्यादा टर्म कभी भी हमें दिखाने हैं तो हम प्लस या माइनस साइन से उसको सेपरेट करेंगे. इफ इट इज रिटन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, सो देयर आर 3 टर्म्स 1 2 3, बिकॉज बीच में प्लस और माइनस साइन है. इफ इट इज रिटन 2x, दैट मीन्स दिस इज सिंगल टर्म, वन टर्म. इफ इट इज रिटन 2 प्लस एक्स, तो ये दो टर्म है, 1 2, बीच में क्या है, प्लस का साइन है. सो सिंगल टर्म
जो होता है उसमें या तो मल्टीप्लाई साइन होगा या फिर डिवाइड साइन होगा। अगर एक से ज़्यादा टर्म शो करने हैं तो हम प्लस या माइनस साइन बीच में यूज़ करेंगे, तभी हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे। अगर कहीं पे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन होता है तब वो एक ही सिंगल टर्म कंसिडर किया जाएगा, एक से ज़्यादा टर्म नहीं होंगे। Now next heading is power of a variable. If a variable x is multiplied twice means we are multiplying x variable two times. So it is written x multiply x equals to x to the power 2. That means if any number, for example 2 multiply 2, so इसको पावर में कैसे लिखेंगे? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स, 1 2 3. So 2 is multiplied 3 times. तो जितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी? पावर. That is 2 to the power 3. और इसको हम कैसे रीड करेंगे? We can say 2 raised to the power 3 or we can read as 2 to the power 3. So कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी? पावर. For example, if it is written 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. So 3 is multiplied 4 times. So we can write 3 to the power 4. कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी? पावर. और पावर को हमेशा थोड़ा ऊपर लिखते हैं. अगर हमने ऐसे लिख दिया 3 और 4 तो दिस इज रॉन्ग. Then it will be 34, not 3 to the power 4. If any variable is written x multiply y multiply y, that means x is multiplied 2 times, so we can write x to the power 2. और y कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? y is also multiplied 2 times, so we can write y to the power 2. Now x multiply x is equals to x to the power 2. तो जो ये नीचे वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड बेस, और ये ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं पावर, और वी कैन ऑल्सो से इंडेक्स और एक्सपोनेंट. सो जो नीचे वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड बेस, ऊपर वाले नंबर को पावर बोलते हैं या फिर वी कैन ऑल्सो से इंडेक्स और इट इज एक्सपोनेंट. इन क्लास 7 इज अ चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर. इस पूरे पावर पे एक चैप्टर है क्लास 7 में, दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर. So next, if we are writing p multiply p, so we can write it as p to the power 3, because p हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 times, 1 2 3, so we can write as p to the power 3. If question is there 5 multiply 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3, that is 5 is multiplied 3 times, 1 2 3. So 5 to the power 3, then multiply sign, and 3 is multiplied 2 times, so 3 to the power 2. Now next heading is coefficient. A factor of the term is called the coefficient of the product of the remaining factors. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटन 7x. अब कोफिशिएंट 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड सेकंड इज लिटरल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स. ठीक है, जो भी नंबर्स होंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं. और बाकी जो भी वेरिएबल्स और जो भी लेटर्स होंगे उनको हम बोलेंगे लिटरल कोफिशिएंट. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटन 2ab, सो 2ab इज द प्रोडक्ट ऑफ 2a एंड b. इन दिस 2 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, बिकॉज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं? नंबर्स. A and B both are literal coefficient. जो भी letters होंगे, जो भी variables होंगे वो क्या होंगे? literal coefficient. For example, if it is written 7x square y. If question is there, find the numerical coefficient. Numerical coefficient का मतलब सिर्फ और सिर्फ number जो constant values है. Numerical coefficient is 7. And if question is asking literal coefficient, तो literal coefficient is नंबर्स को हटा दो, जो बाकी जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी लेटर्स बनते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? लिटरल कोफिशिएंट. तो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई. नाउ इन दिस 2ab नंबर ऑफ टर्म्स इज, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो एक सिंगल टर्म कंसिडर किया है, तो नंबर टर्म इज 1. इफ क्वेश्चन इज आस्किंग कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ ए, तो ए को हाइड कर लेंगे और ए के अलावा क्या बचेगा? रिमेनिंग इज 2 and b. So likewise coefficient of 2,
कोफिशिएंट ऑफ 2 मीन्स 2 को हाइड कर लेंगे एंड a एंड b इज लेफ्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ 2 इज ab. कोफिशिएंट ऑफ a, इफ क्वेश्चन इज देयर कोफिशिएंट ऑफ a, खाली हमें कोफिशिएंट ऑफ a फाइंड आउट करना है, तो a को हाइड कर लेंगे एंड नाउ द रिमेनिंग इज 2 एंड b. कोफिशिएंट ऑफ b को हाइड कर लेंगे, द रिमेनिंग फैक्टर्स आर 2 एंड a, so 2a. Likewise, we can find in this also 2x to the power 2 and y. So coefficient of 2 is x square y. Coefficient of x square is, that is 2y. Coefficient of y is 2x square. जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसको हाइड कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग जितने भी फैक्टर्स लेफ्ट आउट होंगे वो हम लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ क्वेश्चन इज देयर PQR, तो कोफिशिएंट ऑफ R इज, R को हाइड कर लेंगे एंड लेफ्ट इज PQ. इफ क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ P, देन P को हाइड कर लेंगे QR. इफ क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ Q का कोफिशिएंट पूछा है तो Q को हाइड कर लेंगे और जो बचा है दैट इज द कोफिशिएंट, दैट इज P एंड R. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज terms. Now terms are of two types, like terms and unlike terms. Like terms क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो. पावर मीन्स वेरिएबल की पावर सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रिटन 7x square and 5x to the power 2, that means 7x to the power 2 and 5x to the power 2 both are like terms. Why? क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल x है और यहाँ पे भी वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है. दैट मीन्स लाइक टर्म्स में हम चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को चेक करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को चेक नहीं करेंगे. वेरिएबल यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, और वेरिएबल की पावर भी सेम है. तो लाइक टर्म्स में वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स में ना तो वेरिएबल सेम होते हैं, वेरिएबल ना तो सेम होते हैं, ना ही पावर सेम होती है. ना तो वेरिएबल सेम होते हैं, ना ही पावर सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रिटन 7x एंड 7y, मीन्स कांस्टेंट तो दोनों सेम है, कांस्टेंट नहीं चेक करने, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेक करना है. यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स है. इफ इट इज रिटन 5x to the power 3 and 3x to the power 2, मीन्स वेरिएबल तो सेम है बट वेरिएबल की पावर नहीं सेम है, तो ये कैसे टर्म्स हैं? अनलाइक टर्म्स. एक और है, इनको अप्लाई हम कहाँ पे करेंगे? अप्लाई हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ऑपरेशन में. वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स ओनली. हम सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रिटन 3x प्लस 2x, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों नंबर्स को पहले ऐड कर देंगे. 3 प्लस 2 इज 5 एंड द वेरिएबल इज x, सो 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x. मीन्स सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं. इफ इट इज रिटन 3x प्लस 2y, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 3x प्लस 2y. इन दोनों टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं. इफ इट इज रिटन 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 7 माइनस 2 इज, दैट इज 5 एंड x स्क्वायर. सो दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल x टू दी पावर 2 है, यहाँ पे भी x टू दी पावर 2 है. सो बोथ आर लाइक टर्म्स, सो वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्टेड 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर. अब बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की. मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम ये नहीं चेक करते हैं कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हैं. इफ इट इज रिटन 3x मल्टीप्लाई 5y, मल्टीप्लाई में सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर से. 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15 and xy, वेरिएबल्स को एज इट इज लिख दें. इफ इट इज रिटन 15xy डिवाइड बाय 5x,
डिवीजन में कैसे करते हैं, x से x वेरिएबल कैंसिल एंड 5 1s are 5, 5 3s are 15, so what is left 3y. सो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये मतलब नेसेसरी नहीं है कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ना हम ऐड कर सकते हैं ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इफ इट इज़ रिटन 10x² माइनस 2y टू द पावर 2, दोनों क्या अनलाइक टर्म्स हैं, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स. आई होप इट इज़ क्लियर. वन मोर थिंग इज देयर, इफ इट इज़ रिटन 7x to the power 2 and 5yx to the power 2, are they like terms? Yes. Why? Because वेरिएबल भी यहाँ पे x to the power 2 है, यहाँ पे भी x to the power 2 है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएबल और वेरिएबल की पावर को चेक करना है. बोथ आर लाइक टर्म्स. अगर हम एक्स वाई लिखें या हम वाई एक्स लिखें, यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट हमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर को चेक करना है. अगर वेरिएबल की पावर सेम है देन दे आर लाइक टर्म्स. अगर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इफ इट इज़ रिटन पी क्यू और क्यू पी, यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, तो बोथ आर लाइक टर्म्स. Now next heading is algebraic expression. अभी तक हमने पढ़े terms, coefficient, unlike terms, like terms. Now there is algebraic expression, a mathematical expression consisting of variables and constant connected by an operation. इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हों, कांस्टेंट भी हों और वो दोनों आपस में ज्वाइन हो, किससे, ऑपरेशन से. ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ रिटन 3 + x, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों किससे ज्वाइन है, एक प्लस साइन से, सो इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इफ इट इज़ रिटन 5x + 2y - z, it is also an algebraic expression because वेरिएबल्स और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मतलब आपस में किससे कनेक्टेड है, प्लस या माइनस साइन से. इफ इट इज़ रिटन समवेयर इट इज़ रिटन 3x, दैट मीन्स, अगर मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी साइन नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लाई साइन इज देयर, दैट इज 3 × x. 3x मीन्स 3 × x. If it is written 2xy, that means 2 × x × y. In some cases dot represent करता है multiply. If it is written 2.x.y, यहाँ पे जो dot है, dot is also representing multiplication sign. So that is also means 2 × x × y. कहीं कहीं पे डॉट यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई पे, तो डॉट भी जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे और वो किसी एक ऑपरेशन से क्या होंगे, ज्वाइन होंगे. ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है. इफ इट इज़ रिटन x + y + z to the power 2 + 2, it is an algebraic expression. और वी कैन से अगर एक सिंगल टर्म भी होता है तब भी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज रिटन 2xy, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन हो या माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो या डिवाइड का हो, कुछ इन चारों ऑपरेशन में कोई भी साइन अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. How many types are there? Monomial, binomial, trinomial, quadrinomial and polynomial. What is monomial? Monomial क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो, which has only one term. For example, if it is written x, this is monomial. If it is written 7x, this is also monomial, because monomial and algebraic expression which has only one term is called monomial. So x is also monomial, 7x is also monomial. If it is written 7x², that is also monomial. If it is written x by y, this is also monomial. Now by is representing 2. Binomial is 2 terms. An algebraic expression which has 2 terms is called binomial.
For example, you have seen bicycle. Bi means two or binocular. So bi is representing two. So binomial means algebraic expression which has two terms. For example, if it is written x plus y, this is binomial. X square minus y, this is also binomial. 7x to the power 2 minus 7y to the power 2, this is also binomial. Now next is trinomial. Tri means होता है थ्री. जैसे ट्राइंगल देखा होगा हमने, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स. तो ट्राई मीन्स थ्री. So algebraic expression which has three terms is called trinomial. For example, if it is written x plus y plus z, this is trinomial. If it is written a plus b minus c, this is also trinomial. Next is quadrinomial. Quad means होता है four, which has four terms. An algebraic expression which has four terms is called quadrinomial. For example, if it is written x plus y plus z minus 2, this is quadrinomial. If it is written 2a plus b plus c minus d, it has four terms, this is also quadrinomial. If it is written more than four terms, poly means होता है many, so that is called polynomial. Algebraic expression which has more than four terms is called polynomial. Poly means होता है many, फोर से ज़्यादा टर्म्स होंगे तब वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल. और पॉलिनोमियल में कुछ चीज़ें कंडीशंस होती हैं. पॉलिनोमियल में फर्स्ट कंडीशन इज पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव. पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव. ना तो वो निगेटिव में हो सकती है, ना ही वो फ्रैक्शन हो सकती है, ना ही वो डेसिमल में हो सकती है. पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में होगी. इफ इट इज रिटन 7x स्क्वायर, ये मोनोमियल भी है और ये पॉलिनोमियल में. क्यों? बिकॉज पावर जो है वो पॉजिटिव में है. इफ इट इज रिटन 7x टू द पावर माइनस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, बिकॉज पावर ऑफ अ वेरिएबल इज इन नेगेटिव. तो फर्स्ट कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल इज पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन और इन डेसिमल. नेक्स्ट इज अ पॉलिनोमियल में बी बाइनोमियल. पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है. क्लियर? बट इफ इट इज रिटन 3a plus b, this is binomial, and at the same time this is also polynomial. If it is written 3a to the power 0.5 plus b, this is binomial. Binomial में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पावर ऑफ अ वेरिएबल निगेटिव होगी या फ्रैक्शन में होगी या डेसिमल में होगी. बट पॉलिनोमियल में ये है कि पावर वेरिएबल फ्रैक्शन में ना हो. तो ये मोनोमियल बाइनोमियल तो होगा, बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. आई होप इट इज क्लियर. Now next is forming expression and statements. अब कैसे कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे, उससे हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म करेंगे. तो उसके लिए कुछ पहले टर्म्स हैं वो पहले समझ लेते हैं. सो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर, फर्स्ट इज ऐड, मोर, सम, इंक्रीज. जहाँ पे भी ये सारे टर्म्स लिखे होंगे, ऐड, मोर, सम, इंक्रीज, इन सब का मतलब होता है ऐड मीन्स एडिशन. कहीं पे भी अगर टाइम्स प्रोडक्ट लिखा होगा, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई. इफ इट इज रिटन लेस, रिड्यूस, डिफरेंस, कहीं पे भी लेस लिखा हो, रिड्यूस लिखा हो, डिफरेंस लिखा हो, उसका मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस. इफ इट इज क्वेश्चन, तो पता ही है क्वेश्चन तो डिविजन से रिलेटेड होता है, तो क्वेश्चन मीन्स वहाँ पे बात हो रही होगी डिविड. नेक्स्ट इज, नाउ आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट इज 2 मोर देन x. मोर किस लिए यूज़ करते हैं हम? एडिशन के लिए. सो वी कैन राइट 2 प्लस x, और वी कैन ऑल्सो राइट x प्लस 2. 2 प्लस x और x प्लस 2 बोथ आर सेम. ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन में ऐसा कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज y लेस देन 4. y जो है वो 4 से कम है. वी कांट राइट लाइक दिस y माइनस 4, ये रॉन्ग हो जाएगा. y जो है वो लेस है, लेस के लिए क्या होता है, सब्ट्रैक्शन साइन. सो y क्या है, लेस है 4 से, सो दिस इज 4 माइनस y, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज 4 टाइम्स. टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और सम का मतलब होता है ऐड करना. 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई जो हो रहा है. 4 टाइम्स द सम ऑफ x and 4, that is x plus
4. नाउ आप मल्टीप्लाई साइन लगाएं ना लगाएं, दैट इज ब्रैकेट के बाहर हमेशा मल्टीप्लाई साइन ही शो करता है, उसको आप लगाओ ना लगाओ, दैट मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन. 4 times, that is sum of x and 4. Next is 2 times x. 2 times means again multiply. So 2 times x means 2 multiplied by x. Added means plus. Added to 5, that is 2x plus 5. Next is the quotient of x by y, that is x by y, that is quotient किससे related होता है, divide से. So that is x by y and added means plus y. So quotient of x and y added to y. I hope it is clear now. Now one more thing it is there. If it is written x to the power 2, we can also say x square. अगर power 2 होती है कहीं पे भी तो उसको हम square बोलते हैं, x square. If it is written x to the power 3, if power is 3, so we can say x cube. If power is 2, we will say x square. If power is 3, so we will say x cube. If it is written y square, so we can write this y to the power 2. If it is written r cube, or so we can write r to the power 3. Means अगर power 2 होगी तो वो square होगी, square कहलाएंगे इसको. If power is 3, so we can say cube. X to the power 2 is x square and x to the power 3 is x cube. Now I hope it is clear. Now next we will solve one question that is based on like terms. Separate the like terms. Like terms को अलग करेंगे. So first question is like terms क्या होते हैं? Like terms that have the same variable and the same power. So पहले चेक करेंगे a वेरिएबल कहाँ पे है? यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. सिर्फ और सिर्फ a वेरिएबल, एक a वेरिएबल यहाँ पे और यहाँ पे, दैट मीन्स a एंड 2a लाइक टर्म्स. एक ये लाइक टर्म्स हो गए. नेक्स्ट इज ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे भी है और ए बी यहाँ पे भी. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट हमें वेरिएबल सिर्फ चेक करना है, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम. यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी. सो दैट इज सेकेंड इज ए बी माइनस बी ए एंड 4ab. सो एक लाइक टर्म्स तो a एंड 2a हो गया. नेक्स्ट इज ए बी माइनस बी ए एंड 4ab. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. s कहाँ पे? यहाँ पे s है, यहाँ पे s है और यहाँ पे s. सो दैट इज s 7s एंड माइनस s. एक लाइक टर्म्स ये हो गए. नेक्स्ट इज s टू द पावर 2 और वी कैन से s स्क्वायर ऑल्सो. सो माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी s स्क्वायर और यहाँ पे भी s स्क्वायर. सो माइनस 2 स्क्वायर s स्क्वायर एंड 5s स्क्वायर. एक लाइक टर्म्स ये हो गए और एक ये हो गए. नेक्स्ट सी पार्ट इज नेक्स्ट पी चेक करते हैं. पी वेरिएबल कहाँ पे? यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. सो पी एंड माइनस 2p, एक लाइक टर्म्स ये हो गए. नेक्स्ट क्यू यहाँ पे और यहाँ पे है. यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे क्यू नहीं है, सिर्फ और क्यू चेक करेंगे. यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है. सो माइनस क्यू एंड 3q, एक लाइक टर्म्स ये हो गए. नेक्स्ट इज लेफ्ट ओनली पी क्यू, सो दैट इज थर्ड वन इज 2pq. So one like term is p and minus 2p, second is minus q and 3q, and third one is 2pq. Now I hope it is clear. Still, if you have any doubt, any queries, do mention in the comment section, and also do like, share and subscribe. Thank you.